परम भागवत परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान एवं पूज्य गुरुमा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा हम सब के ज्येष्ठ भ्राता एवं इस मिशन के अग्रधार आचार्य श्री निजू भैया एवं इस दिव्य चेतना सत्संग परिवार के उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद के श्री चरणों में मेरा शत शत प्रणाम तथा सभा में उपस्थित सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा यथा योग्य प्रणाम। यह सभा परम आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की है, उनकी उपस्थिति है। हे प्रभु, मैं सिर्फ आपका हूं, क्यों हूं नहीं जानता। आप अपना माने या न माने ये तो आपकी मर्जी। आज हम सबको परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब की असीम कृपा से ओ दिन, ओ घड़ी, ओ पल, ओ संयोग आ ही गया, जिस दिन को, जिस संयोग को परम आराध्य एक भंडारे के रूप में देखना चाहते थे। और आज का दिवस हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिवस है। इसी दिवस को परम आराध्य को अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की पूर्णता तथा हम सब के जीवन के नई सुबह का शुरुआत है। और ये संयोग परम आराध्या पूज्य माता जी की छत्र छाया में परम श्रद्धेय भैया जी के निर्देशन में इस मिशन के उन तमाम हनुमान सरीखे भक्तों का जो इस मिशन के मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनके अथक परिश्रम का ये परिणाम है जो आज ये दिन हम सबको देखने का संयोग मिला है। हम प्रणाम करते हैं उन भक्तों को, उन हनुमान सरीखे कार्यकर्ताओं को जो अपने मान सम्मान को कोटि पर रख करके दिन रात इस मिशन की या अपने आराध्य की सोच को अनुसरण करने और कराने का प्रयास करें। साथ ही अपने आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इन सब के जीवन में कभी भी उस मान सम्मान की तूफान न आना देना, क्योंकि आपका जो अंतर का सम्मान है ना, उस सम्मान के आगे ये बाहरी मान सम्मान एक तिनका मात्र भी नहीं है। हे प्रभु, उस अंतर के सम्मान से इन सब हनुमान जैसे भक्तों को हनुमान बन के ही रहने देना, जिससे हम सब का मिशन एक दिन ऐसे ही खिलता रहे। वैसे तो परम आराध्य का जो भी सोच था
आज चरितार्थ नजर आता है। उन्होंने जो कुछ भी सोचा आज दिख रहा है। उन्होंने एक बार कहा, देखो मेरी अनुपस्थिति में इस मिशन पर कुछ काल के लिए ग्रहण लगने वाला है, तूफान आने वाला है, और ऐसा तूफान आएगा कि बहुत सारी किश्तियां बह जाएंगी। मैंने पूछा, प्रभु इन कश्तियों के रस्सियों में वो दम कहां जो आपको पकड़ सके? पर जिन किश्तियों की रस्सियों को आप पकड़ लेंगे वो किश्ती कभी डूब नहीं पाएगी, कभी बह नहीं पाएगी। इस तूफान क्या, इस तूफान से भी पहाड़ जैसे तूफान में वो औकात कहां जो उस किश्ती को बहा ले जाए। गुरुजी खामोश हो गए और बोले, देखो एक दिन समय आएगा, ये बैनर, ये मिशन इतना फैलेगा ना, इतना फैलेगा कि पूरा आकाश शामियाना होगा और पूरी धरती बिछावन होगी। ये हम सबकी आराध्य का ये सोच था और हमें पूर्ण विश्वास है कि आराध्य का सोच खाली नहीं जाएगा, क्योंकि वो समर्थ है। तिनका से पहाड़ बनाना और पहाड़ से तिनका बनाने में उनको देर कहां। अगर उन्होंने इस सोच की याद को लेके गए तो निश्चय जानिए ये सोच भी एक दिन चरितार्थ होगी और ये मिशन, ये बैनर पूरे विश्व में जाएगा। कहते हैं ना, किश्तियां बह जाती है, तूफान थम जाता है, यादें रह जाती है, इंसान चला जाता है। हर जीवन में तूफान आता है। ये जीवन मिला ही है तूफान को झेलने के लिए, लेकिन ये बात कब समझ में आती है? जब समय गुजर जाता है। अब केवल यादों के सहारे जीने के लिए विवश होना पड़ता है। बात उन दिनों की है जब परम आराध्य से शुरू में भेंट हुई थी, बचपना थी, और एक बालक की भांति उनके कंधे पर, उनके गोद में हर जगह खेला करता था। कभी नहीं समझी कि ये भगवान है। वो बच्ची एक भजन गा रही थी, कोई कितना कहते रह हम जान ना पैनी, प्रभु सामने रहे हम समझ ना पैनी। समझ नहीं पाते, हमेशा अपने तापों की प्रार्थना करते रहे, दैहिक, दैविक, भौतिक, और गुरुजी समस्त तापों का हरण भी करते रहे। वो बचपना कितना आनंदित था। जैसे एक छोटा बच्चा कहता है ना, मेरी माँ, मेरो माँ, मेरो पापा, कितना खुश होते हैं माँ बाप। ऐसे ही परम आराध्य बड़ी प्रसन्न हुआ करते थे, क्योंकि पहले हम उन्हें बाबूजी कह के पुकारते थे और ये जब सुनते थे तो बड़ी प्रसन्न होते थे। जैसे किसी बच्चे को कह दिया जाए
कि तू उनका बेटा नहीं है, तो बच्चा रोने लगता है, बार बार रोता है। पर माँ कहती है, जब माँ कहती है कि नहीं तू मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, लोग नहीं कहते हैं कि तू खरीद के आया है, तो बच्चा दुखी होता है। उस समय जो भाव होता है, जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, जो बचपना होती है, जो कितना आनंदित करती है, क्योंकि उस समय एक बौराहीपन होता है, एक पागलपन होता है, और उस पागलपन को ही माँ बाप पसंद करते हैं, उस बचपना को ही माँ बाप पसंद करते हैं। और यही हालात उस समय भी थी। एक बचपना था, हमेशा कोई न कोई बात रखना, संसार हो या कोई ताप हो, गुरुजी उस ताप को अनायास ही दूर कर देते थे। लेकिन परिवर्तन किसी को छोड़ा है? न छोड़ेगा। जब हम उस अवस्था को छोड़ते हैं, तब पता चलता है कि उस अवस्था में ही मुख्य आनंद था। अब यहां युवा होते हैं, सयाना होते हैं। जब सयाना होते हैं तो किससे भेंट होती है? तो पत्नी से भेंट होती है। और अक्सर पत्नियां कभी भी पति को मां बाप के साथ रहना पसंद नहीं करती है। ये पत्नियों की बात है, धर्म पत्नियों की नहीं, पत्नियों की बात है। और जितने पति लोग हैं वो सब भ्रम में रहते हैं कि पत्नी मुझे प्यार करती है, तो भ्रम में न रहे। कोई भी पत्नी किसी पति को प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका स्वभाव है ही नहीं प्यार करने का। किससे प्यार करती है? तो उसके ऐश्वर्य से, उसके धन से, जो उसका साथी है, जो पति का साथी है, उसी से वो संबंध रखती है। तो साथी कौन है? तो मन है। मन उस बेचारे जीवात्मा का साथी है। और पत्नी कौन है? तो बुद्धि है। जब हम सयाना हो जाते हैं तो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। जो हमारे जन्मदाता है, जो हमारा स्वरूप है, उससे हम दूर हो जाते हैं। और वो पत्नी हमें हमेशा उलझा के रखती है। अब वहां अपना चतुराई काम नहीं करता है, कैसे पत्नी को भी खुश रखें और कैसे अपने माँ बाप को भी खुश रखें। अरे कुछ लोगों को तो ऐसी पत्नियां मिल जाती हैं कि बेचारे को अगर रोटी खाने का मन करता है ना, तो उसे कहना पड़ता है कि हमें भात पसंद है, तब जाके वो रोटी बनाती है। ऐसी पत्नियां मिलती हैं, ऐसी बुद्धि मिलती है। क्यों? मैं उन पत्नियों की नहीं बात करता जो आज इस सभा में उपस्थित हैं, क्योंकि इस सभा में उपस्थित ये तमाम पत्नियां धर्म पत्नियां हैं, क्योंकि ये विवेक जागृत हो जाता है यहाँ पर, तब जाके वो पति का सहयोग करना शुरू करती हैं। तो यहाँ सयानेपन में जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी पत्नी है, पहले तो रोकती है, और जो हमारा साथी है, जो मन है, जिसको हमने ही सजोया है, हमने ही साथ लिया है। मन क्या होता है? तो मन विचारों का पुंज है, विचारों का पुंज है। और ये विचार कहीं बाहर का नहीं होता है, ये विचार इस बेचारे जीवात्मा का ही होता है, जो अपने कर्म योनि शरीरों से जो विशेष कार्य होता है, जो चार है ना, काम क्रोध लोभ मोह के अधीन जो विशेष कर्म होता है,
उसका भोग नहीं पाता है, वो मन के साथ विचार बनकर, स्मृतियां बनकर साथ रहता है और उन्हीं स्मृतियों, उन्हीं विचारों का संग वो बुद्धि करती है जो पत्नी है। और मन को हम समझा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम ही ने उस मन का सृजन किया है। इस मन को अगर समझाने का कोई कार्य करता है तो सद्गुरु करता है। एक ही आसरा बचता है। जब ये जीवात्मा उस मोड़ पर खड़ा होता है, एक तरफ अपने जन्मदाता स्वरूप की याद आती है और दूसरी तरफ अपनी जो अर्धांगिनी है, जो बुद्धि है, उसकी बात याद आती है, तो इस खींचातानी में बेचारा और कमजोर हो जाता है। एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी समीप नहीं आ पाता हूं। जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारा स्वरूप है, वहां तक हम कैसे पहुंचूं? तो जब करुणा भरी पुकार होती है ना, तो उस पुकार में वो दम होता है कि उस विश्व नियंता को गुरु बन के आना पड़ता है और गुरु रूप में आकर उस मन का दमन करना पड़ता है। क्योंकि मन अगर शर्माता है तो गुरु से ही शर्माता है। मन अगर लजाता है, शर्माता है, तो मात्र केवल गुरु से ही शर्माता है। दुनिया में और किसी की भी औकात नहीं जो मन को समझा सके, क्योंकि उन्हीं के आगे वो सिलेंडर बोलता है। तो जब जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की सानिध्यता मिलती है, तो पहला वार गुरु किस पर करता है? तो हमारे मन पर करता है, हमारी स्मृतियों पर करता है, हमारे विचारों पर करता है। अब यहां से हमारा होमवर्क शुरू होता है, हमारा पढ़ाई शुरू होता है। अब मन पर हमारा निरीक्षण आता है। जब हम कमजोर थे तो मन से हम लड़ भी नहीं सकते थे, मन शक्तिशाली था और मन को हम ही ने शक्तिशाली बनाया था। लेकिन जब गुरु का सहारा मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु का प्यार मिलता है, तो हमारे अंदर बल पैदा होता है और वहां मन को अब हम समझाना शुरू करते हैं। अब देखिए, मन ही को आत्मा भी होना है, मन कोई और नहीं है। मन हम हैं, हम ही मन हैं। जैसे हम हैं वैसा हमारा मन होता है। तो इसी पर हमें काम करना होता है और गुरु इसी पर काम कराते हैं। मन को क्या करते हैं? निर्मल बनाने की साधना देते हैं। तो निर्मल बनाने की बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन जो साधनाएं, जो प्रविधि परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब ने दी है, मन तुरंत ही शरणागत हो जाता है। और जहां मन शरणागत होता है तो निर्मल होना शुरू होता है। और जब निर्मल होना शुरू होता है तो वही बुद्धि, वही पत्नी जो बाधा देती थी अपने जन्मदाता की तरफ बढ़ने के लिए, वही बुद्धि विवेक बन जाती है, वही पत्नी धर्म पत्नी बन जाती है, हमारे धर्म में साथ देना शुरू कर देती है। और क्या होता है? अब हम कमजोर नहीं रहते हैं, अब हम उस धर्म पत्नी के साथ अपने जन्मदाता माता पिता अर्थात अपने स्वरूप तक पहुंच ही जाते हैं। ये सारा खेल गुरु महाराज साहब कहते हैं कि देखो, ये सारा खेल किसका है? तो मन का है। मन कोई और नहीं है, मन तू है, तू ही आत्मा है, तू ही मन है, तू ही सब कुछ है। और तुझे ही मन बन के रहना है कि तुझे आत्मा बन के रहना है। बीच में जो बाधा देने वाली जो है पत्नी, जब धर्म पत्नी बन जाती है तो क्या होता है? वो घर स्वर्ग हो जाता है, वो जीवन स्वर्ग हो जाता है। तो
सारा खेल इस मन का ही है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि देखो, जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में क्या क्या नहीं देख लेते हैं। कभी बुरा भी स्वप्न देख लेते हैं, कभी अच्छा भी स्वप्न देख लेते हैं। देखते हैं कि कोई हमें खदेड़ रहा है, जंगल में फंसे हुए हैं, शेर दहाड़ रहा है, हम भाग रहे हैं, डर रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। पर बाहर से कोई लाठी डंडा कितना भी ले ले, कितना भी हमारी सुरक्षा करे, क्या मेरा भय समाप्त हो जाएगा? नहीं। भय तो हमारा तब समाप्त होगा जब कोई मुझे जगा दे। जब हम जागते हैं तो सोचते हैं, देखो ना, कहां मैं स्वप्न में पड़ा था, कोई शेर नहीं, कोई भयानक दृश्य नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं। ये सारा खेल क्या है? तो इसी मन का है। मन ही अकेले, मन ही इन तमाम पात्रों का रूप धारण करके हमें स्वप्न की दुनिया में एक सृष्टि सृजन करने के लिए विवश कर देता है, और कोई पात्र नहीं होता है। स्वप्न में हम सैया पर हैं, लेकिन एक सृष्टि हमारे लिए सृजन हो जाती है, और सृष्टि में सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। तो ये सारा खेल किसका है? तो मन का ही है। ऐसी मन को क्या होना है? तो परम राधे कहते हैं कि यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पंच तत्व काजी, यह मन लय जे उन्मुख रहे, ते तीनों लोक की वाता कहे। यही मन एक दिन जब अपने स्वरूप तक पहुंचता है, तब जाके उसे पता चलता है कि उमा कहूं यह अनुभव अपना, हरि है सत्य जगत है सपना। इस संसार में अगर सत्य है तो केवल वो हरि है, वो स्वरूप है, वो आत्मा है, उसे वो भगवान है। सब यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस स्वरूप का स्वप्न ही तो है। स्वप्न जैसे यहाँ शरीर में मन स्वप्न देख रहा है और मन की एक अलग सृष्टि होती है, अलग दुनिया होती है, ठीक ऐसे ही उस स्वरूप का जो हमारा जन्मदाता है उसका ही तो ये सपना है। ये सारी दुनिया जो हमें सत्य भासती है उसी स्वरूप का एक स्वप्न है। लेकिन माया जो है नहीं पर सत्य भासती है, इसे कौन बोध कराता है? तो इसे बोध कराता है तो सदगुरु बोध कराता है। और ऐसे सदगुरु की छत्र छाया, ऐसे सदगुरु का दरबार हम लोगों को मिला है। कितनी सौभाग्य की बात है। अगर ऐसे सदगुरु के होते होते हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए, तो धिक्कार है इस जीवन को जीने का। इससे तो अच्छा वो पशु है जो अपना भोग तो काट रहा है ना, अपना भोग को तो कम कर रहा है ना। हम तो यहाँ अपने भोग को और भी बढ़ा रहे हैं। गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे कि देखो, इस संसार में मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। तो मेडिकल स्टोर के पास हम जाते हैं तो कहते हैं कि हमें पैरासिटामॉल दे दो, ये दवा दे दो, वो दवा दे देता है। पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि मुझे ये दवा दे दीजिए, ये दवा दे दीजिए। वहां अपने रोग को बताते हैं। डॉक्टर बड़ी बारीकी से सुनता है इस रोग को, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो रोग को हम बता रहे हैं उसी रोग से हम ग्रसित हैं। डॉक्टर उस मूल को पकड़ता है और वो दवा लिखता है और हम अपने इस रोग से दूर होते हैं। पर कुछ डॉक्टर, कुछ वैद्य समर्थ भी होते हैं।
जिनके आगे अपने रोग की बखान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्या पड़ती है? तो अपने हाथ को उसके हाथ में थमा देने की जरूरत होती है। नहीं कहना पड़ता है कि मुझे ये रोग है, वो रोग है, केवल अपने हाथ को उसके हाथ में थमा देने की जरूरत है। सारा रोग समाप्त हो जाता है, वो समर्थ होता है। ऐसे ही समर्थ सदगुरु भी है। ये जो मेडिकल स्टोर है ना, ये क्या है? ये हमारे धर्म ग्रंथ है, ये हमारे महापुरुषों के सुंदर वचन है, जिन वचनों से हम भव रोग से पार होते हैं। लेकिन अनंत वचन है, कौन सा वचन हमारे लिए जरूरत है, ये कौन जानता है? तो एक कुशल डॉक्टर ही जानता है। और कुशल डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बताते हैं कि मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो उस मेडिकल स्टोर शास्त्र के सारे विचारों को, सारे रास्तों को वो जानकार होता है, और इस रोगी को, इस साधक को किस दवा की जरूरत है, किस प्रविधि की जरूरत है, वो गुरु बताता है, वो कुशल गुरु बताता है। और उसके बताए हुए पथ पर चल के हम इस भाव रोग से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक समर्थ भी गुरु होता है, जहां अपने रोग की बखान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल जरूरत पड़ती है तो अपनी बाह को उसके बाह में थमा देने की, समर्पण की। और हमें उठा लेता है, गोद में उठा लेता है, इस भाव सागर से अनायास ही पार कर देता है। मुझे भाव सागर का ज्ञान भी नहीं होने देता है, इस सागर के तमाम रिद्धियों सिद्धियों पर नजर ही नहीं जाने देता है, मान सम्मान किसी पर भी नजर ही नहीं जाने देता है, और गोद में उठा के इस भाव सागर से पार कर देता है, वहां बैठा देता है जहां वो खुद होता है। ऐसे समर्थ गुरु, समर्थ वैद्य का ये दरबार है। परम आराध्य पूज्य गुरु महाराज साहब से प्रार्थना है, हे प्रभु, हम सब सोच ही क्या सकते हैं, हमारी सोच में वो दम ही कहां है जो अपने बाह को आपके बाह में थमा पाए। हे प्रभु, आप करुणा करके हम सबके बाह को जबरदस्ती से पकड़ लेना कि छुड़ा के भागने न पाए। ऐसी प्रार्थना के साथ हम अपने आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही परम श्रद्धेया पूज्य माता जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही अपने श्रद्धेय भैया तथा इस मिशन के आज्ञादार आचार्य श्री निजू भैया जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम शांति।